गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब सकुशल होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका टॉपिक चल रहा था समास, जिसमें आपने समास में अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास के भेद, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ये जो तत्पुरुष के सारे भेद थे ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद कर्मधारय समास हमने पूरा पढ़ लिया था। कर्मधारय समास में हमने विशेषण और विशेष्य दोनों को अलग अलग अच्छे से पढ़ लिया था। एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ। विशेष्य क्या होते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण आप जानते ही हैं जो विशेषता खुद होती है, अर्थात विशेषता बताने वाला कोई भी शब्द है जो विशेषता बता रहा है, जैसे काला, नीला, हरा, मोटा, छोटा, ईमानदार, ये सारे जो विशेषता होती है ये विशेषण है, और जिसकी भी बताई जाती है वो विशेष्य। क्लियर? इसके बाद देखिए हमारा कर्मधारय समास के बाद हमने द्विगु समास पढ़ लिया था, जिसमें पहला पद संख्यावाची, द्विगु समास में और समूह या समाहार का बोध बताया था। क्लियर? उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपना नेक्स्ट समास है आज द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास में देखिए जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या बताया कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ओके, दोनों पद में, और जैसे दो पद ले लिए मैंने, एक लिया जैसे दाल रोटी, क्या लिया? दाल रोटी। तो दो पद होंगे, नंबर 1 एक पद और नंबर 2 दो पद। दोनों पद क्या होंगे? मोस्ट होंगे, मुख्य होंगे, प्रधान होंगे। ठीक है, इसके बाद इन दोनों के बीच में ये एक क्या मिलेगा? योजक चिन्ह। क्या मिलेगा? योजक चिन्ह मिलेगा। ठीक है, इस तरह का आपको एक योजक चिन्ह मिलेगा दोनों पद के बीच में योजक चिन्ह मिलेगा। ओके, उसके बाद देखिए दोनों पद के बीच में योजक चिन्ह मिलेगा और आपको दोनों पद प्रधान मिलेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है यहाँ तक कि द्वंद्व समास जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद के बीच में योजक चिन्ह मिलेगा। योजक चिन्ह इस तरह का होता है। ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए अपन इसके 2 4 4 एग्जाम्पल करके देखते हैं। समस्त पद लिया मैंने, क्या लिया? माता और पिता। क्या लिया? माता और पिता। मैंने समस्त पद लिया माता पिता। ठीक है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह है या नहीं। तो योजक चिन्ह आपको मिल रहा है, ये योजक चिन्ह है ना, ये वाला, इस तरह का योजक चिन्ह मिल रहा है। तो डेफिनेटली कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ओके, उसके बाद देखिए जब अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? और शब्द का प्रयोग मिलता है कि समास विग्रह करने पर और शब्द या फिर या, और या, एवं भी मिलता है। ओके, मतलब आपको और भी मिल सकता है, या भी मिल सकता है, और एवं भी मिल सकता है। मतलब दो शब्द होंगे, दोनों अपने आप में मुख्य होंगे, दोनों अपने आप में मुख्य होंगे और योजक चिन्ह का प्रयोग मिलेगा। ओके, जैसे माता पिता, माता और पिता, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, श्याम मोहन, श्याम और मोहन, सुख दुख, सुख और दुख, दाल रोटी, दाल और रोटी, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, या अच्छा या बुरा, मतलब दोनों चीज़ भी हो सकती हैं और दोनों में से एक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या पाप और पुण्य भी हो सकता है। बच्चे बूढ़े, बच्चे एवं बूढ़े, या फिर बच्चे और बूढ़े, मतलब इनमें से ये एक जो ये शब्द होते हैं ये पहचान के शब्द होते हैं कि एवं या और, इनका प्रयोग आपको द्वंद्व समास में मिलेगा। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट समास है अपना
नंबर 6 बहुव्रीहि समास, बहुत ही मोस्ट समास है ये और बहुत ही अच्छा है। जिस समास में, इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस समास में कोई खंड प्रधान न हो, अर्थात ना आपका पहला पद प्रधान मिलेगा और ना ही दूसरा मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, इसमें प्रधान क्या मिलेगा, कोई अन्य पद प्रधान मिलेगा। ओके, कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान मिलेगा और ना ही दूसरा पद प्रधान मिलेगा, इसमें कोई अन्य पद प्रधान मिलेगा। ओके, जिस प्रकार से देखिए, जिस समास में कोई खंड प्रधान न हो, समस्त शब्द किसी अन्य की विशेषता बताएं। समझ में आया कि यह इस समास में ना पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि क्या होता है, कोई एक अन्य अर्थ की विशेषता बताई जाती है कि कोई अन्य ही अर्थ निकल के आता है। जैसे मैंने एक शब्द लिया लंबोदर, क्या लिया, लंबोदर, ठीक है। अब लंबा है उदर जिसका, इसका अर्थ क्या होता है, लंबा है उदर जिसका, उदर का अर्थ होता है पेट, ठीक है। अब देखो, लंबा अर्थात बड़ा, लंबा है उदर जिसका, तो ना तो ये पद लंबा है, जो ये लंबा है ये पहला पद हो गया, उदर हो गया, ये दूसरा पद हो गया। लंबोदर में लंबा उदर दो शब्द हैं, लंबा और उदर, तो ना तो पहला पद प्रधान है और ना दूसरा पद प्रधान है। क्या प्रधान है, अब जैसे ही मैंने किया कि लंबोदर, इसका एक अन्य अर्थ सामने आया, क्या, गणेश जी। लंबा उदर किसका है भाई, किसको कहा जाता है लंबा उदर, गणेश जी को। अब ये एक जो अन्य अर्थ निकल के आया, ये ही क्या होता है, प्रधान होता है। ना पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, कोई अन्य अर्थ सामने निकल के आएगा और वही प्रधान होगा। तो देखिए, जिस समास में कोई खंड प्रधान न हो और समस्त शब्द किसी अन्य की विशेषता बताएं या विशेषण की भांति प्रयुक्त हों, अर्थात विशेषण की भांति विशेषता बताने की भांति, जैसे कोई भी पद है और उसकी विशेषता जैसा, देखिए कि ये पद है, इसकी ये क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, इस तरह का पद हो, उसमें कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास। जैसे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़, जो पर्वत होता है, तो पर्वत को धारण करने वाला श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन, गणेश जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ध्यान दें एक पीछे भी आया था कर्मधारय में भी, आपको पहले भी आया था नीलकंठ, लेकिन उसको तोड़ा कैसे था, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, अर्थात यहाँ पे कैसे तोड़ा था इसको, कि नीला विशेषता, नीला कैसे क्या है, विशेषता, और कंठ क्या है, विशेष्य, इसकी इससे तुलना की जा रही है, इसका जैसा बताया जा रहा है, ठीक है। और वहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वहाँ पे क्या बताया जा रहा है नीलकंठ में, कि नीला है कंठ जिसका, इसका एक अलग अर्थ बताया जा रहा है कि वो कौन है, शिव जी। ओके। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है, शिखर का अर्थ होता है मस्तक, पर जिसके, कि चांद जिसके सर पर हैं, चंद्र, चंद्रमा जिसके मस्तिष्क पर हैं, कौन, शिव भगवान। सुलोचना, सुंदर हैं लोचन, लोचन का अर्थ होता है नैन, जिसके, कोई भी स्त्री लगा लो, जैसे जिसके सुंदर नैन होते हैं उसके लिए कहा जाता है सुलोचना, ठीक है। इसके बाद देखिए विषधर, विष को धारण करने वाले शिव जी, विष को धारण करने वाले। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, किसके हैं तीन नेत्र, शंकर भगवान के बताते हैं, तो कोई अलग ही अर्थ निकल के आया। जैसे हम उस पद को तोड़ते हैं तो उसका एक अलग ही नया अर्थ निकल के सामने आता है। दशानन, 10 हैं, आनन का अर्थ होता है मुख, मुंह जिसके, कौन, किसके हैं 10 मुंह,
रावण के। ओके, एक दांत जिसका एक है, दांत जिसका किसके, गणेश जी का एक दांत टूट रहा है ना, तो उसके लिए क्या कहा है, एक है दांत जिसका, गणेश जी। तिरंगा, तीन है रंग जिसमें, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। ओके, यहाँ तक सबको कंप्लीट समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए इस जो हमने समास का टॉपिक किया है, इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल कर संक्षिप्त रूप बनने की विधि को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ओके, समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल कर संक्षिप्त रूप में बनने की विधि को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ओके, फिर देख लें कि दो शब्द मिलेंगे आपको, दो से अधिक भी हो सकते हैं, वर्ण नहीं मिलेंगे इसमें, शब्द मिलेंगे आपको। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को संक्षिप्त करके लिखने की जो विधि होती है उसे ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ओके, समास पद के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। इसी का उल्टा कि हमारे पास कोई सामासिक पद है जिसमें समास पहले से ही नहीं था, अब उसको हम अलग अलग करके लिखने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे, विग्रह कहेंगे। ओके, मतलब एक सामासिक पद, एक विग्रह पद। सामासिक पद है जिसमें संक्षिप्त रूप में करके उसको लिखना, और विग्रह पद होते हैं कि उस समास पद के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। ओके, इसके बाद देखिए समास के 6 प्रकार होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। ओके, इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ प्रश्न बने हुए हैं, इनको आप अपनी रफ कॉपी में करके देखेंगे। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ किस प्रकार से करना है। समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि ओनली समास की परिभाषा और उसको उदाहरण सहित समझाना। इसके बाद संधि और समास में अंतर, संधि किसे कहते हैं और समास किसे कहते हैं, इसमें अर्थात अंतर तो आपको पता है, वर्णों के सार्थक मेल को संधि और शब्दों के सार्थक मेल को संक्षिप्त में रूप लिखने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण सहित समझाइए। ओके, इसके बाद देखिए निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। ये जो आपके समस्त पद हैं इनका विग्रह करते हुए इनका विग्रह भी करना है और इनके अंदर कौन सा समास है नाम भी लिखना है। ओके, उसके बाद देखिए ये वाक्यांश है, इनको पढ़ के और इनके जो बीच में के समास है या संधि है किस प्रकार से इनका मेल करना है, एक तरह से मिलाना है इनको, ये आप खुद करके देखेंगे और देखेंगे कि हमने इस टॉपिक में कितना कवर किया है। इसके बाद देखिए समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए कि समास विग्रह किया हुआ है पहले से ही, इनका समस्त पद बना के और फिर इनके समास का नाम भी लिखना है। ओके, इसके बाद देखिए 3-4 MCQs भी हैं जिनमें आप अपनी रफ कॉपी में MCQs को भी करके देखेंगे, जैसे काली मिर्च की इनमें से कौन सा समास है और समास विग्रह कौन सा है, इनको आप अपनी रफ कॉपी में भी करके देखेंगे। इस प्रकार से अपना जो समास का टॉपिक है वो क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।